अच्छा, नया मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको झारखंड के? इसमें रिसर्च करने की बात है क्या? झारखंड में जितना मौसम नहीं बदलता उतना ज्यादा तो मुख्यमंत्री बदल रहा है। सत्ता का भूखा लोग क्या जानेंगे युवा का दर्द? गद्दी में पले हुए लोग, राजगद्दी में पले हुए राजनेता के लोग, एसी में रहने वाले लोग क्या गरीबों को दर्द जानेंगे कि गरीब कितना मेहनत करता है। और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और अंबा प्रसाद का यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी चल रही है। पीजीटी +2 टीचर बहाली में घोटाला को लेकर, गड़बड़ी को लेकर जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो लोग काफी नाराज है। हम लोग जाते हैं सीएम आवास में तो वहाँ पता चलता है कि अंबा प्रसाद जो लोग पास किए हुए हैं, कैंडिडेट धांधली के साथ में जो पास किए हुए हैं उनके साथ में अंबा प्रसाद निकलते हैं। कान खोल के सुन लीजिए हेमंत सोरेन जी, 2024 के आगामी विधानसभा चुनाव में आपको दिखा देंगे कि युवा का क्या पावर होता है। इतना जल्दी तो देखिए मौसम नहीं बदलता है जितना जल्दी सरकार के मंत्री का बयान बदल जाता है, ठीक है ना। 2 घंटे के बाद मिथिलेश ठाकुर जी ट्विटर पर डालते हैं कि हम इसी महीने इन लोगों को नियुक्ति देंगे, ठीक है। तो वो क्या अपने सीएम से पूछे नहीं कि इन लोग को नियुक्ति देना है कि नहीं देना है? अभी मैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे पीजीटी +2 टीचर बहाली के जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सीबीआई जांच करानी होगी। डिजिटल चोर तो आप देख सकते हैं कि पीजीटी टीचर बहाली में गड़बड़ी को लेकर जो परीक्षार्थी है वो लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और अंबा प्रसाद का यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी चल रही है। पीजीटी +2 टीचर बहाली में घोटाला को लेकर, गड़बड़ी को लेकर जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो लोग काफी नाराज हैं और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार को लगातार घेरने के प्रयास कर रहे हैं। और 25 से 30 दिन से लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन इनकी मांग आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और अंबा प्रसाद जी का। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अभी हम लोग रांची के अल्बर्ट एक्का चौक नहीं चलेगा। 20-25 लाख में सीटें बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दादा ये बताइए कि आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं और सरकार में जो विधायक हैं वो लोग तो नियुक्ति पत्र बांटने की बात कर रहे हैं। देखिए नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होने जा रही है। अच्छा। इसको स्थगित करके या तो इसको रद्द करके सीबीआई जांच कराना होगा, तभी नियुक्ति प्रक्रिया होगा। ये हेमंत सोरेन जो सोच रहे हैं वो इसको गलती है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया देना चाहते हैं तो किसी भी हाल में नहीं देना पड़ेगा उनको। सीबीआई जांच पहले कराना होगा, तब इसका रिजल्ट प्रकाशित करना होगा। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा उसका मेरिट में लाना होगा, फिर उसकी नियुक्ति करना होगा। राज्य सरकार में पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं, उनसे जो है आप लोग के साथी जो है जो पीजीटी बहाली में जो अभ्यर्थी थे वो लोग मिले हैं और उनके आवास पे गए थे तो उन्होंने ट्वीट किया है कि रांची आवास में पीजीटी अभ्यर्थियों ने आज मुलाकात की और नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर अपनी मांगे रखी। सभी पीजीटी अभ्यर्थियों को आश्वस्त करता हूं कि इसी महीने में कार्यक्रम आयोजित कर सभी का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि हम लोग नियुक्ति पत्र बांटेंगे। देखिए कहने से उनका नहीं काम चलने वाला है। ये अंबा प्रसाद और मिथिलेश ठाकुर 2 ऐसे नेता हैं जिनके संरक्षण में गिरोह और माफिया लोग पलते हैं और एक गिरोह माफिया से पैसा मोटा रकम लिए हुए हैं, इसलिए हड़बड़ा गए हैं कि इसको नियुक्ति देंगे। देखे होंगे 3 जुलाई को नियुक्ति देने की बात हो रही थी, देखे होंगे कि उसने पूरा सजा धजा के पूरा टेंट बना के रखा था, लेकिन टेंट को उसको उखाड़ना पड़ा कि उसको भी पता लग गया है कि इसमें बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। और अगर हम इस गलती को अगर दोहराते हैं तो ये युवा जो है हमको आगामी 2024 का चुनाव में दिखा देंगे कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर को हम बताना चाहते हैं कि मिथिलेश ठाकुर जी समझ जाइए, ये युवा जो है पढ़े लिखा युवा है, ये रोड पर ऐसे नहीं आए हैं, ये डिग्री लेकर आए हैं, मेहनत करके आए हैं, घर त्याग के आए हैं, दिन रात मेहनत किए हैं और मेरिट में आए हैं। इस मेरिट को आप डिमेरिट में लाके जो पैसे वाले माफियाओं को 20 से 25 लाख देकर संरक्षण में जो पाल के उसको नियुक्ति देने की जो बात कर रहे हैं ना, वो आपकी गलतफहमी है। झारखंड में ऐसा नहीं चलेगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी पीजीटी में, तब तक कोई प्रकार का नियुक्ति नहीं होने देगा, क्योंकि सतवत इन्फोर्सल प्राइवेट लिमिटेड वही एजेंसी है जो जैसे सीजीएल का पेपर को बंदर बांट गया था, आलू बैगन की तरह देखे होंगे, सब जगह बांट दिया था। वही सतवत इन्फोर्सल प्राइवेट लिमिटेड ने जेईई का एग्जाम लिया था, जिसको 2-2 बार
रद्द करना पड़ा था। वही सतपथ इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड ने लेबर असिस्टेंट का एग्जाम लिया था जिसमें महा घोटाला किया था। फिर सोचा कि हम पीजीटी में भी घोटाला को रिपीट करेंगे, लेकिन नहीं चलेगा क्योंकि पीजीटी में एक लेक्चर की बाहरी हो रहा है। शिक्षा का व्यापारी नहीं चलेगा झारखंड में, क्योंकि जो सोच रहे हैं मिथिलेश ठाकुर और अंबा प्रसाद और हेमंत सोरेन, ये झारखंड में अब नहीं चलने वाली है। अच्छा, नया मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको झारखंड के? इसमें रिसर्च करने की बात है क्या? झारखंड में जितना मौसम नहीं बदलता उतना ज्यादा तो मुख्यमंत्री बदल रहा है। सत्ता का भूखा लोग क्या जानेगा युवा का दर्द? गद्दी में पले हुए लोग, राजगद्दी में पले हुए राजनेता के लोग, एसी में रहने वाले लोग क्या गरीबों को दर्द जानेंगे कि गरीब कितना मेहनत करता है। वो पैसों से पले हैं तो पैसा लेके ही सोच रहे हैं नियुक्ति कर देंगे। नियुक्ति 20 से 25 लाख में करेंगे। वो विकलांग शिक्षक हमारे समाज को विकलांग करेंगे, आने वाले 2 पीढ़ी को विकलांग कर देंगे। लेकिन झारखंड में नहीं चलने वाली है। कान खोल के सुन लीजिए हेमंत सोरेन जी, 2024 के आगामी विधानसभा चुनाव में आपको दिखा देंगे। अगर आप गलती करिएगा, अगर सीबीआई जांच नहीं कराइएगा तो 2024 के चुनाव में आप देख लीजिएगा कि युवा का क्या पावर होता है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर जो पीजीटी के जो परीक्षार्थी हैं, आप लोग 50 लोग आए हैं और मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से मिलने हजारों लोग पहुँच गए वहाँ। घोटाला 500-600 करोड़ का है, तो ये आदमी थोड़ी पैसा दिया है। अच्छा, पैसा तो दिया है तो आदमी कम से कम 2000 आदमी पैसा दिया है, तो 2000 आदमी पैसा दिया है तो 2000 आदमी में 200 आदमी चल गया। 1800 आदमी बोला भैया थोड़े दूरे रहिए न, नहीं तो पकड़ा जाइएगा, साबे जाइएगा, चेहरे को बोल देगा कि हे माफिया का आदमी के द्वारा आया है। इसलिए थोड़ा बच कर रहता है। दम है तो सबे बचा के दिखा दे। हम लोग सबके पास डाटा तैयार करके रखे हैं, माफियाओं का भी नंबर तैयार कर रखे हैं, कौन माफिया कहाँ से कहाँ किसका कनेक्शन है, कौन विधायक से कनेक्शन है, सबका पुर्जा फांस करेंगे हम भी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी आप लोग से मुलाकात किए हैं, क्या बातें हुई? कुमार बावरी जी को और उसके विधायक दल जो आए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी आपत्ति को, हमारे दर्द को सुने, समझे और उसने संज्ञान भी लिए। वो बोले कि सदन से लेकर सड़क तक हम आपकी आवाज को उठाएंगे, आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। झारखंड में शिक्षा व्यापारी नहीं चलेगा। 1820 लाख दे के नौकरी करने वालों को झारखंड में नहीं बख्शा जाएगा, उसको होटवार जेल भेजा जाएगा। मान लीजिए कि आप लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी, आप लोग की जो मांग है वो नहीं मानी जाएगी, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा वो हेमंत सोरेन ही जानेगा। अभी मेरा छोटा रूप देख रहे हैं, बड़ा से बड़ा रूप देखेंगे, क्योंकि 3120 के बहाली में वो 2500 बहाली करने जा रहा है। बाकी छात्र जो हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट, 1.5 लाख छात्र स्टूडेंट दिए थे, अगर 1 लाख छात्र अगर रोड में आ जाएंगे तो झारखंड की दिशा क्या होगी वो हेमंत सोरेन ही जानेगा। ये बताइए दादा कि आप लोग जो है अभी पुतला फूकने वाले हैं, यहाँ पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का फोटो लगा हुआ है, अंबा प्रसाद जी का लगा हुआ है, काहे? देखिए बात ऐसा है कि पिछले 20-25 दिनों से हम लोग आंदोलनरत हैं पीजीटी परीक्षा की जांच को लेकर के। आपको भी ज्ञात होगा, न्यूज़पेपर में ये ज्ञात हो चुका होगा कि 5 सेंटर ऐसे हैं जहां से बहुत अधिक मात्रा में बच्चे पास भी किए हैं और टॉपर लिस्ट में भी हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है परीक्षा का जो प्रारूप है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक ही सेंटर से हर एक सब्जेक्ट में 11 सब्जेक्ट का परीक्षा हुआ है, 22 दिन हुआ है और सब सब्जेक्ट में एक ही सेंटर में ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि सीधा सीधा करोड़ नहीं करोड़ों में 500 करोड़ का इसमें धांधली हुआ है। और इसमें देखिए हम लोग का आंदोलन में ये कह रहे हैं कि इन सब सेंटरों का जांच कराइए तब रिजल्ट जारी कीजिए। हम लोगों का एक सूत्री मांग है कि जब तक जांच नहीं तब तक रिजल्ट स्थगित रहे। क्या करें, 24 सेंटर पर एग्जाम हुआ था ना? हाँ, तो सब सेंटर पे जांच करवाना चाह रहे हैं? नहीं, सब नहीं, 5 सेंटर जहां से कि बहुत अधिक मात्रा में बच्चे पास हुए हैं। पहले जब आंदोलन कर रहे थे तो मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन जी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, तो मुख्यमंत्री बदल गए, तो भरोसा है आप लोग को कि आप लोग की जो मांगे है वो पूरी की जाएगी? दादा ये बात जानिए कि ये जो परीक्षा हुई है 2023 में ये हुई है, माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में परीक्षा भी, उन्हीं के कार्यकाल में फॉर्म भी भराया है और अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों के बाद में उनका सत्ता गिर जाता है, सत्ता गिरती नहीं है, वो सत्ता छोड़ते हैं और चंपई सोरेन जी आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं सरकार में कोई परिवर्तन नहीं है, बस एक आदमी का परिवर्तन था, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें धांधली हुई है और जब तक जांच नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। और ये मिथिलेश ठाकुर और ये अंबा प्रसाद जो हैं, जब हम लोग कल मिले थे मुख्यमंत्री साहब से, हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो मिला है और हेमंत सोरेन जी से मुलाकात बात हुई, क्या बोले? वो बोले कि देखिए हम इसमें चाहते हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं तो इसकी हम पुष्टि करेंगे, हम जांच करवाने का हम कोशिश करते हैं और आप लोग को सांत्वना देते हैं कि ये जांच होगी। लेकिन शाम में मिथिलेश ठाकुर और अंबा प्रसाद जी हैं, ये दोनों स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं इतना तारीख को आप लोगों को नियुक्ति दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये लोग भी उसमें संलिप्त है, मिथिलेश ठाकुर, अंबा प्रसाद और सरकार के जो लोग हैं, सुप्रिया भट्टाचार्य हैं, जो कि स्टेटमेंट देते हैं कि हम 5 तारीख को नियुक्ति दे रहे हैं। जब एक तरफ हम जांच की मांग कर रहे हैं, आपको दिख रहा है सामने की 500 साढ़े 500 स्टूडेंट एक ही सेंटर से पास हुए हैं, तो इसमें दर्द क्यों है आपको?
आपको जांच कराने में दर्द क्या है? आप ज्वाइनिंग कराने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? हम लोग जाते हैं सीएम आवास में तो वहाँ पता चलता है कि अंबा प्रसाद जो लोग पास किए हुए हैं कैंडिडेट धांधली के साथ में जो पास किए हुए हैं उनके साथ में अंबा प्रसाद निकलते हैं। अम्बा प्रसाद से तो आप लोग मुलाकात किए थे ना पहले? वो हमारी बात नहीं सुनने वाली। हम लोग उनको लगता है कि ये लोग जो है रोड छापा ये लोग नहीं पढ़ने वाला है, लेकिन उनको बता दें कि यहाँ जितने स्टूडेंट हैं अगर यदि अभी भी परीक्षा ली जाएगी तो बिना पढ़े यहाँ जितने लोग हैं टॉपर लिस्ट में आएंगे। यहाँ पर बैठा करके एग्जाम ले लीजिए और हम गारंटी देते हैं कि यहाँ टॉप करेंगे। गारंटी देते हैं इस बात की। जितने लोग हैं पास किए हुए उनको बैठाइए और हमको बैठाइए, पास करेंगे हम लोग। और वो लोग पैसा देकर के पास किए हैं। मिथिलेश ठाकुर का आदमी है, अम्बा प्रसाद लोग पैसा लिया 20-20 लाख 25 लाख, इसलिए ऐसा बोल रहा है। ये कैसे कर कैसे पैसा लिए होंगे आप? अरे भैया देख करके लिख ले रहा लोग पास किया है, इतना तो पता है। 10 साल पढ़े हैं, साथ में 20 साल पढ़े हैं, तो नहीं पता है कौन लिख ले रहा है। के साथ ही लोग। हाँ भैया कैसे नहीं जानेंगे। क्या बात है, आप लोग लगातार जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आप लोग की मांगे जो है नहीं मानी जा रही है। हम लोग कल गए थे सीएम सर के पास। क्या बोले सीएम साहब? गए थे और जाने के बाद हमने अपनी बात बताई। अपनी बात बताने के बाद उन्होंने बोला हमारे संज्ञान में है। लेकिन अफसोस तब हुआ कि जब 2 घंटा भी नहीं बीता था। इतना जल्दी तो देखिए मौसम नहीं बदलता है जितना जल्दी सरकार के मंत्री का बयान बदल जाता है, ठीक है ना। 2 घंटे के बाद मिथिलेश ठाकुर जी ट्विटर पर डालते हैं कि हम इसी महीने इन लोगों को नियुक्ति देंगे, ठीक है। तो वो क्या अपने सीएम से पूछे नहीं कि इन लोग को नियुक्ति देना है कि नहीं देना है? या जो लोग धरना पर बैठा हुआ है उन लोग से कभी आकर के पूछे मिथिलेश ठाकुर जी कि हाँ आप लोग क्यों बैठे? या बिना पूछे जब इस पर हम लोग इतना हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, पूरे राज्य के नजर में ये मैटर है, तो क्या उनके संज्ञान में ये मैटर नहीं है? राज्य में रहते नहीं है, विदेश से आए हैं कि यहाँ का बोली भाषा उनको नहीं बुझाता है? गोरखा हो गया, हिंदी हो गया, ये सब नहीं बुझाता। फ्रेंच समझते हैं, फ्रेंच में बोल के बताए कि परीक्षा में धांधली हुआ है। समझिए कि धांधली हुआ। ये बात कौन सा भाषा में बताए कि सरकार को समझ में आएगी? वही बता दे। 12 को भाषा ऑफिशियल हम लोग का रखा है, परीक्षा देने लगे 12 हम लोग है सब भाषा के यहाँ पे। कम से कम 2-4 भाषा और जोड़ दीजिए जो समझते हैं आप लोग, वही भाषा में समझाएंगे। समझना तो चाहिए। हम लोग करेंगे मेहनत उस भाषा पर, समझना तो चाहिए, आप सुनना तो चाहिए। आप कभी भी ट्विटर में कुछ डाल दे रहे हैं। आपकी एक एमएलए मैडम है, ड्यूअल डिग्री को वैलिड कराने पर लगी है। मैंने जो लोग 2008 से 10 में एमए किया है रेगुलर और 2008 से 10 में बीएड किया है रेगुलर, उसको भी मैडम वैलिड करवा रही हैं। ये क्या बात में बात हुआ? जो 2010 में ईडब्ल्यूएस नहीं था उसको 2024 में ईडब्ल्यूएस बना के डाला जा रहा है। तो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पे हम लोग हैं और यहाँ पर पीजीटी बहाली में जो गड़बड़ी हुई है, जो परीक्षार्थी है उनका आरोप है कि पीजीटी +2 टीचर बहाली में गड़बड़ी हुई है। सरकार के खिलाफ लगातार जो अभ्यर्थी है नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं।